हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? सभी का स्वागत है अफसर सीरीज में। और आज हम लेके आए हैं बेटा क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी वीडियो। जी हाँ, वीडियो नंबर 7 होने वाला है, आखिरी वीडियो होने वाला है। और आज हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑफ द टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हीट एनर्जी रहती है, और पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतना ज़्यादा यहाँ से सवाल नहीं बनते हैं, बट फिर भी क्लास 10th में ये टॉपिक बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता आया है। तो आज कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो जो कि हमने KCL और KVL पे करी है वो नहीं देखी, तो पहले वो जाके देखो ताकि तुम्हें ये वीडियो अच्छे से समझ आए। और जो बच्चे नए आए हैं उन सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं अपने चैनल विच इज फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, और मेरा नाम है, हाँ, हमेशा की तरह वरुण। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं ये बढ़िया सा वीडियो। आइए, तो पहले हम एड्रेस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर। क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर? इसमें ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट आपको इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ। देखो सुनो, मोटा मोटा इलेक्ट्रिकल पावर की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके सामने यहाँ पर पूछी जा सकती है। अब आपसे पूछेगा कि भैया इलेक्ट्रिकल पावर है क्या, इसको बता दो, और आपसे ये मोटा मोटा चीज़ें पूछेगा, तो फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। देखो, पावर चाहे इलेक्ट्रिकल हो या कोई भी हो, होती क्या है? कोई तुमसे पूछे कि पावर है क्या, जिम जा रहे हैं लौंडे, जिम जाने में वो भैया उसमें तो बहुत पावर है, उसमें तो बहुत जान है। पावर है क्या? जनरल पावर, मारो गोली इसको। जनरल बेसिक पावर क्या है? तो भैया पावर होता है किसी कार्य को करने की दर, किसी कार्य को करने की दर, क्षमता नहीं, दर। कि भैया आप कोई भी काम कितना जल्दी कर सकते हो, कोई भी काम कितना जल्दी कर सकते हो। तुम्हारी रेस अगर हो जाए हुसैन बोल्ट के साथ 100 मीटर की, तो भैया वो जीत जाएगा तुमसे। क्यों? क्योंकि उसके पैरों में ज़्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि 100 मीटर भागने का काम वो तुमसे पहले कर देगा। मान लो तुम्हारा कंपटीशन हो जाए, लेट्स से एक बेसिक आइडिया लेते हैं। इंडियन हाउस होल्ड में जो खाना बनाने का काम है वो आज भी मोस्टली लेडीज़ ही कर रही हैं, तो मैं इसलिए विमेन का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। मान लो तुम्हारा कंपटीशन लग जाए अपनी मदर के साथ ऑफ लेट्स से रोटी मेकिंग कंपटीशन, ठीक है। अब इस कंपटीशन में अगर 1 मिनट में देखा जाए कि कौन कितनी रोटी बना रहा है, तो तुम्हारी जो मदर हैं वो ईजिली तुमको बीट कर देंगे। वो बहुत ज़्यादा रोटियां 1 मिनट में तुमसे पहले बना देंगी, तो उनका रोटी मेकिंग पावर तुमसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया दिया है, एक बेसिक आइडिया दिया है कि तुम्हें ये पता चल जाए कि पावर होता क्या है। तो पावर इज़ नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये है बेटा मोटा मोटा पावर। अब इसका फॉर्मूला भी डिराइव करके दिखाऊंगा। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? अब इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझे? तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है कि भैया ये एनर्जी सप्लाई करने की, कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करी जा सकती है पर यूनिट टाइम। मतलब कहीं ना कहीं दर तो आ गया ना। क्या ये बात आप समझे? ये बात समझे? तो पावर इज दिस ओनली, ठीक है। तो आई होप तुम्हें जनरल पावर का आइडिया हुआ हो और इलेक्ट्रिकल पावर का भी आइडिया हुआ हो कि भैया एक बैटरी कितनी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट पास करवाने के लिए कितने रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, वो इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। आओ इसकी बेसिक चीज़ें समझते हैं। देखिए, पावर का जनरल सिंबल आपको P मिलेगा बेटा, इसकी यूनिट होती है वाट। याद रखना, हम इलेक्ट्रिकल पावर पे ज़्यादा कंसर्न है, तो इलेक्ट्रिकल पावर की आपको जो यूनिट मिलेगी वो वाट मिलेगी, ठीक है। मीटर क्या है? जो मीटर वाट को नाप ले वो बन जाता है वाट मीटर, ठीक है। 1 HP मोटर लेने जाते हो तो मोटर आप कभी वाट में नहीं लेते, आप हमेशा HP में लेते हो यूजुअली, कि आधे HP की, 1 HP की हैं, 2 HP की, ऐसे मोटर लेते हो। तो HP मतलब होता है हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर में याद रखना बेटा 746 वॉट होते हैं। क्या ये बात आपको समझ आई? 746 वॉट। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। अब ये फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया था ना, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था कि पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी काम करने की दर, कि आप कोई भी काम कितना जल्दी या कितना तेजी से कर सकते हो। अब वर्क डन अपॉन टाइम।
अब सिंपल सी बात है, वर्क डन क्या होता है? तो सर मुझे पता है, हम ये जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। तो आप बोल सकते हो कि द वर्क डन इज Q डॉट वी। Q डॉट वी, बेटा इसको दोबारा इसमें रखो, तो पावर विल बी वर्क डन की जगह Q डॉट वी और नीचे बटे T। व्हाट इज Q बाई टी? Q बाई टी, Q बाई टी क्या होगा? ये Q और ये T। व्हाट इज Q बाई टी? सर Q बाई टी होता है करंट। तो पावर विल बी I डॉट V। तो पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का एक जनरल फॉर्मूला होता है VI, वोल्टेज इनटू करंट, मोटा मोटा वोल्टेज इनटू करंट। आप इसको ऐसे ले सकते हैं। दो चार और फॉर्मूले इसके फटाफट देख लेते हैं। दो चार और फॉर्मूले, जब भी सीरीज की बात करी जाती है, देखिए दो पावर होगी या तो सीरीज या पैरेलल, तो जनरल फॉर्मूला तो आपके पास है ही, लेकिन सीरीज में हम मोस्टली जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है? सर करंट कांस्टेंट रहता है। तो आप चाहो तो P इक्वल्स टू आई वी, और V क्या होता है? V होता है सर IR। तो यहाँ V की जगह IR रिप्लेस करो, तो I स्क्वायर R इज यूज्ड इन। यस, एक बात को समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप जैसे पैरेलल में फॉर्मूला हम यूज करते हैं V स्क्वायर बटे R, ठीक है ना? अरे इसी फॉर्मूला में I की जगह V बटे R कर लो तो V स्क्वायर बटे R हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं ये यहाँ नहीं लगा सकता, लगा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे अलग अलग होती है। तो यहाँ पे सीरीज में अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरा काम बढ़ेगा, लंबा हो जाएगा सवाल। तो डायरेक्ट I स्क्वायर R से हम सीरीज में पावर निकाल देते हैं और पैरेलल में V स्क्वायर बटे R से पावर निकाल देते हैं। ये है मोटा मोटा लब्बे लुबाब मतलब एक तरीके से हमने इलेक्ट्रिकल पावर को शॉर्ट में समझ लिया, इससे बाहर आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये बात आप समझे? सो दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ब्राइटनेस ऑफ अ बल्ब। फटाफट बात करते हैं ब्राइटनेस ऑफ अ बल्ब। तो उसके लिए आप समझो पहले रेटिंग ऑफ बल्ब। क्या होता है रेटिंग ऑफ बल्ब? देखो, बाजार में जब भी तुम कोई बल्ब खरीदने जाते हो तो तुमको बल्ब की, या बोले तो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो बल्ब की रेटिंग बल्ब पे लिख के देता है। तुम किसी की भी लाइट लेके जाओ, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, किसी की भी लाइट या बल्ब लेके आओ, तो उस पर तुम्हें मैन्युफैक्चरर ना बल्ब की रेटिंग देता है। क्या रेटिंग देता है? तुम्हें दो रेटिंग मिलेगी। सबसे पहली तो तुम्हें मिलेगी एक वोल्टेज रेटिंग और दूसरी मिलेगी तुम्हें पावर रेटिंग। अब इसको समझना, आज ही, अगर अभी तक नहीं देखा तो घर में कोई बल्ब है तो उसको उठाओ, देखो और उस पर दोनों चीज़ें पढ़ो। क्या लिखा होगा इस पर? एक तो इस पर लिखा होगा वोल्टेज रेटिंग। अब मैं मान रहा हूँ ये वीडियो सारे बच्चे इंडिया में ही देख रहे हैं, हिंदुस्तान में ही, तो आपको यहाँ पर 220 वोल्ट दिखाई दे, ठीक। पावर रेटिंग डिपेंड करता है तुम कौन से कितने वाट का बल्ब देख रहे हो, 10 वाट का, 20 वाट का, 100 वाट का, कितने वाट का बल्ब है। तो यहाँ मान लेते हैं हम 20 वाट, 20 वाट। ये दो चीज़ें मैन्युफैक्चरर पहले से ही बल्ब में देता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर ये कह रहा है कि भैया जो तुम ये बल्ब लेके गए हो ना, इन दोनों चीज़ों में ये जो लिखी हुई है, तो मैन्युफैक्चरर तुम्हें ये कह रहा है कि अगर तुम इस बल्ब को इतना वोल्ट दोगे, डोज बन गया क्रिप्टो, अगर तुम इतना वोल्ट दोगे तो इतनी पावर मिलेगी। सिंपल। 20 वाट का मतलब ये कतई नहीं है कि ये 20 वाट पे ही चलेगा। ऑपरेशनल पावर डिफरेंट है। ऑपरेशनल पावर क्या है? जब सर्किट में लग के जो आएगा। मैन्युफैक्चरर ये कह रहा है कि अगर तुम 220 वोल्ट दे दोगे, तो तुम्हें 20 वाट 220 वोल्ट दे दी तो 20 वाट जितना बल्ब पावर दे देगा। लेकिन अगर तुमने 220 वोल्ट नहीं दी तो ये 20 वाट जितना पावर नहीं देगा। क्या ये बात समझे? क्या ये चीज़ समझे? तो ये तुम्हें भैया क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। अब ये क्या है? ये तो मैन्युफैक्चरर ने खुद का, इसने बल्ब की रेटिंग दी है, ठीक है ना। ये तो रेटेड, एक तरीके से रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर आपको दे दी।
लेकिन ऑपरेशनल पावर भी कुछ होती है। ऑपरेशनल पावर क्या होती है कि भैया जब तुम इसको सर्किट में लगाओगे, अब तुमने इसको सर्किट में कैसे लगाया इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो तुम कैसे लगा सकते हो भैया, या तो घर में लगाओगे तो घर में तो सब सारा कनेक्शन पैरेलल में है, तो पैरेलल में लगाओगे तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहती है। मतलब अगर तुमने पैरेलल में अपने घर में ये बल्ब लगा दिया तो हर जगह 220 वोल्ट ही आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट 220 वोल्ट ही आ रहा है। तो इसका मतलब पैरेलल में तो कोई दिक्कत नहीं है, 220 230 रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। बट बट अगर तुमने इसे सीरीज में लगा लिया तो सीरीज में दिक्कत है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं रहती। तुमने भले ही 220 वोल्ट में लगाया है सीरीज में घर में, लेकिन पता नहीं ना तुमने और कितना कुछ लगा रखा है। सीरीज में वोल्टेज तो सेम नहीं रहती, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो असली सवाल जो सीबीएसई तुमसे पूछता है रेटिंग ऑफ बल्ब पे या ब्राइटनेस ऑफ बल्ब पे, वो सीधा सीधा पैरेलल नेटवर्क के नहीं पूछेगा, वो सीरीज नेटवर्क के पूछता है। क्योंकि पैरेलल में तो सबको पता है भैया सेम वोल्टेज। तुम्हारे घर में ऐसा तो नहीं है ना, तुम्हारे घर में देखो जितने वाट का बल्ब है उतना ही रोशनी देगा, 20 वाट का कम रोशनी देगा और 100 वाट का ज़्यादा रोशनी देगा, क्योंकि घर में पैरेलल में कनेक्शन है। लेकिन अगर सीरीज में लगा दोगे तो ये पूरा का पूरा मामला चेंज हो जाएगा। समझे? ये पूरा का पूरा, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा एग्जांपल देके, लेकिन अभी तो बस ये केस सिनेरियो बता रहा हूँ। तो तुम्हें क्या समझना है, तुमसे पूछेगा ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। तो तुम्हें पहले तो ये चीज याद रखो कि जो ब्राइटनेस है ना बल्ब की, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, बेटा ब्राइटनेस ऑफ बल्ब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑपरेटेड पावर ऑफ बल्ब, कि बल्ब की ऑपरेटेड पावर कितनी है। ये तो नहीं, ये तो दे दी, ये तो मैन्युफैक्चरर ने दिया, तुम कितना वोल्टेज दे रहे हो, तुम जितना वोल्टेज दे रहे हो उसके आधार पे जो असली में ऑपरेटेड पावर है उस पर ब्राइटनेस डिपेंड करती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा ऑपरेटेड पावर उतना ज़्यादा बल्ब की ब्राइटनेस होगी। क्या ये बात समझे? ग्रेट। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से, एक सिनेरियो बना रहा हूँ, पूरा केस समझा रहा हूँ। अभी मैं जो पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ ना यहीं पे, उसको समझना। एग्जाम में मैं ट्रिक्स दूंगा, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में मत लगाना। 10वीं का बच्चा अच्छा कर लगता है ये सब करते हुए, 12वीं का बच्चा नहीं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता। जिसको कॉन्सेप्ट पता है वीडियो को स्किप करके आगे जाओ और आगे ट्रिक्स देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। जिनको नहीं पता वो अब कॉन्सेप्ट समझो, ध्यान से देखो। फर्ज करो तुम्हारे पास 2 बल्ब हैं। मैं डायरेक्ट ही वो डायग्राम बनाता हूं, सर्किट डायग्राम, जो इंपॉर्टेंट है, जो असली में सिंबल यूज होते हैं। मैं तुम्हें क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं। P1 P2 और ये भी, ध्यान से देखो। तुम्हारे पास 2 बल्ब है, हाँ यही सिंबल होता है बल्ब का। P1 P2 इन दोनों की अलग अलग पावर है और तुम्हें अलग अलग यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग भी दे ही रखी है। ठीक है, मान लेते हैं वोल्टेज रेटिंग इसकी V ही है, ठीक, आमतौर पे सेम ही निकलती है। और उसको V वोल्टेज पे तुमने सीरीज में लगा दिया। अब तुमसे कह रहा है इसको सॉल्व करो और बताओ कौन सा बल्ब ज़्यादा तेज जलेगा, या फिर तुम ये बता दो इसमें कि भैया किसकी पावर ज़्यादा होगी, या पावर कैसे निकालें, कुछ भी। तो तरीका देखो, पहला काम क्या करना है तुम्हें, फर्स्ट स्टेप, फाइंड द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। दोनों में से हर एक बल्ब की, दोनों ही बल्ब की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फाइंड करो। अब तुम ही सोचो वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें पावर भी है, वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस भी है। पावर भी है, ये क्या, ये फॉर्मूला किसके लिए, पावर के लिए है ना, पैरेलल में पावर और सीरीज में पावर। तो जिसमें पावर भी है, वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस भी है, कौन सा फॉर्मूला, P = V²/R। तो तुम P = V²/R से तुम यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। सर क्यों, ये तो सीरीज में लगे, तो अगर सीरीज में लगे तो आप पैरेलल का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो। अरे भाई मैं पैरेलल का नहीं लगा रहा फॉर्मूला, इस बल्ब को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेट कर रखा है, समझे या नहीं, और इसकी पावर भी सेट है। तो ये दोनों चीज़ तो मैन्युफैक्चरर ने पहले से सेट करके दे रखी है बल्ब के लिए, समझो ये चीज़। तो मैं उसके बेसिस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, समझे। जो पावर और वोल्टेज रेटिंग दे रखी है उसके बेसिस पे ही तो एक रेजिस्टेंस इसके अंदर होगा,
तो उसमें तो मैं पीवी और आर वाले रिलेशन से बना सकता हूं, इसलिए फॉर्मूला लग रहा है। बच्चों को पहले ये दिक्कत होती है कि ये क्यों फॉर्मूला लगाया। तो याद रखो, मेरे को इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए लगाया है, तो बेटा रेजिस्टेंस R1 R2 आप पहले निकालो, विच इज इक्वल्स टू पावर इज V स्क्वायर बटे आर। पावर कितना था? V स्क्वायर बटे आर। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा V स्क्वायर बटे P1 और ये हो जाएगा V स्क्वायर बटे P2। ये आप R1 R2 निकाल लो, आपके पास बढ़िया से दोनों रेजिस्टेंस आ जाएंगे। उसके बाद आप इस नेटवर्क को बदल के एक रेजिस्टिव नेटवर्क बनाओ, एक रेजिस्टिव नेटवर्क बनाओ। देखो मैं रेजिस्टिव नेटवर्क बना के दिखाता हूँ आपको। दिस विल बी योर सेकेंड स्टेप, ये आपका सेकेंड स्टेप है। इसमें से अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको बढ़िया से रेजिस्टेंस बना के दिखाइए। देखिए ये मैंने यहाँ पर R1 और R2 यहाँ पर बना लिया। क्या आप ये बात समझे? अब ये किस में? सीरीज में। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है कि अब हम करंट फाइंड करें। फाइंड द करंट यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। भैया रेजिस्टेंस कैसा है? दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो भैया आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2। तो आई कितना हो जाएगा? I1 हो जाएगा V बटे R1 प्लस R2, ये आ जाएगा। तो आपको इसमें पूरे का करंट पता चल जाएगा। मतलब आई की वैल्यू, जो करंट इसमें जा रहा है वो इसमें ही जा रहा है। अब करंट जो आया है करंट, अब वो करंट इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अब मैं ये जो रेजिस्टेंस आए हैं ना, अब मैं सीरीज का फॉर्मूला अब लगाऊंगा, विच इज आवर लास्ट स्टेप। फाइंड P ऑपरेशनल यूजिंग P सीरीज। सीरीज में है तो अब आप ऑपरेशनल निकालिए। बेटा पावर क्या होती है? पावर क्या होती है? P1 और P2। ये ऑपरेशनल पावर कैसे निकालेंगे सर? I स्क्वायर R से। I स्क्वायर तो कांस्टेंट है, I स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको R1 और R2 से। क्या आप ये बात समझे? जो ज़्यादा होगी उसी की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। एंड में याद रखना, ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू पावर। जो यहाँ आंसर आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब कोई भी न्यूमेरिकल आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ये 10वीं के कॉन्सेप्ट से भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। देखो कैसे, बड़े आसानी से मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से देखो। फर्स्ट करो ये सिनेरियो है, इसमें आपको कंडीशन दे रखी है। क्या? मान लो आपको ये दे रखी है P1 इज ग्रेटर देन P2, ये आपको दे रखा है। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो P1 ज़्यादा है, P2 कम है। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ इफ P1 इज ग्रेटर देन P2 देन R2 इज ग्रेटर देन R1। हाँ या ना बताओ? R2 ज़्यादा होगा R1 से। मैं फिर कह रहा हूँ ये सब एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, 12वीं के बच्चों को शोभा नहीं देता कि वो इस तरीके से करे। ठीक है, अब CBSE में आ गया तो भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं यार, तो बहुत बेसिक है। ठीक है, खैर देखो, अगर P1 ज़्यादा है P2 से, मान लो P1 है 100 वाट, P2 है 50 वाट, ऐसा दे दिया, तो इसका मतलब यह है कि R2 ज़्यादा हो जाएगा R1 से। क्या होगा उसको मारो गोली, कुछ भी होगा, लेकिन R2 ज़्यादा होगा R1 से, कंसिडरिंग दिस सिनेरियो। तो अगर R2 ज़्यादा होगा R1 से और मेरा फाइनल आंसर रेजिस्टेंस के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R2 ज़्यादा हुआ R1 से तो P2 भी ज़्यादा होगा P1 से, तो P2 इज ग्रेटर देन P1। मतलब सीरीज में जिसकी पावर कम होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा आएगी। ये कॉन्सेप्ट है जो तुम एक लाइन में याद कर सकते हो इस पूरे सिनेरियो से। क्या? इन सीरीज P rated high will have less brightness। मैं फिर कह रहा हूं, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मोटा तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो। सर व्हाट इफ ये वोल्टेज अलग है, ये वोल्टेज अलग है, ज़्यादा से ज़्यादा ये तो करेगा, इसकी वोल्टेज रेटिंग अलग, इसकी वोल्टेज पावर तो अलग होगी, वोल्टेज रेटिंग अलग अलग दे दी तो क्या हुआ? अगर वोल्टेज रेटिंग अलग अलग दे दी तो इस फॉर्मूले से निकालो, अलग अलग R1 R2 निकालो, करंट तो सेम आएगा ना, करंट तो सेम ही आ जाएगा ना।
वोल्टेज रेटिंग निकाल के R1 R2 देख लो क्या आ रहा है, और उसके बाद आई, एक बार आई आ जाए, आई पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, R1 R2 पे कर रहा है, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। क्या आप ये बात समझे? क्या आपको ये सिनेरियो समझ आया? अगर आया है तो भैया वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। आई होप रेटिंग ऑफ बल्ब तुम्हें समझ आया, ब्राइटनेस तुम्हें समझ आया। आइए 2 पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट देखो, कह रहा है पावर इज एडिटिव इन एनी कन्फिग्रेशन ऑफ रेजिस्टिव सर्किट, सीरीज पैरेलल और सीरीज हो या पैरेलल हो और सीरीज पैरेलल हो। ये कहता है कि कैसा भी सर्किट हो पावर को आपको ऐड ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पावर में से दूसरी पावर को माइनस कर दें, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो या सीरीज पैरेलल का दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, एट द सेम वोल्टेज द पावर डिसिपेटेड बाय अ पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंस इज मोर, बाप रे ज्यादा, पैरेलल में ज्यादा, जी हाँ ज्यादा, देन दैट ऑफ सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस। आइए देखते हैं इसी पॉइंट को मैं देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ए क्वेश्चन। देखो आपको क्या कह रहा है, फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम एंड 6 ओम। मान लीजिए मेरे पास एक 4 ओम और एक 6 ओम, 4 ओम और 6 ओम का एक पूरा का पूरा नेटवर्क है, और ये 10 वोल्ट से लगाया हुआ है, 10 वोल्ट से बेटा लगाया हुआ है, और मुझे कह रहा है कि भैया इसकी पावर बताओ, फाइंड द पावर, अलग अलग इनकी पावर बता दो। 4 ओम और 6 ओम की पहले सीरीज में कनेक्ट करा, इसके बाद पैरेलल में करके दिखाऊंगा। सीरीज में देखो, सीरीज में अगर इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे, आइए निकालते हैं पिछले वाले तरीके से। रेजिस्टेंस तो पहले है ही, करंट निकाल लो, इसका करंट निकाल लो। करंट कितना आ जाएगा, आई निकालो, आई कितना होगा, तो सर आई विल बी इक्वल्स टू वी बाय आर इक्विवेलेंट। सर वी है 10, आर इक्विवेलेंट 6 और 4 10, यानी कि 10, यानी करंट आया 1 एम्पियर, यानी इसमें 1 एम्पियर का करंट जा रहा है ऐसे, हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसे ही जा रहा है ना। अब नेक्स्ट देखो, ये तो था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखो, सीरीज में है, सीरीज में पावर क्या होती है, सर सीरीज में पावर होती है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तो आइए आई स्क्वायर आर निकालते हैं, पहले तो इंडिविजुअल निकाल लो। तो आई स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 4, तो बेटा P1 आया, P4 आया 4 वाट, और P6 आया 6 वाट। कैसे आया, आई स्क्वायर आर करके लगा दे, ये आया। अगर आप इसको एक इकलौता सर्किट मान लो, अगर इकलौता सर्किट मान लो, मतलब 6 और 4 10, इसको आप ऐसा मान लो, इसको आप ऐसा मान लो, इसको आप ऐसा मान लेते 10 वोल्ट और ये 10 ओम, और करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर, करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर। अब अगर आपसे कोई बोलता कि पावर कैलकुलेट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, पावर थी आई स्क्वायर आर 1 स्क्वायर 10, तो 1 स्क्वायर 10 करूँगा तो सिंपल 10 वाट आएगा। देखो क्या ये बात समझे, तो आंसर कितना आया 10 वाट, और इसको भी देखो 6 और 4 10 10 ही आ रहा था। क्या ये बात समझे, एक बेसिक आइडिया लगा। तो जनरल हमारा आंसर 10 वाट ऐसे आया। यही अगर मैंने इसको पैरेलल में डाल दिया होता, पैरेलल में मतलब ऐसे डाल दिया, ये 6 ओम, ये 4 ओम और ये 10 वोल्ट, इसको ऐसे देखो, अगर ये ऐसे डाल दिया होता तो भैया यहाँ देखो सीरीज में, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट मतलब ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, 6 चौक 24 और 6 और 4 10, यानी कि 2.4 हो, 2.4, जो यहाँ 10 आया ना वो यहाँ 2.4 है, ठीक है। आइए करंट कितना हो जाएगा, करंट, या पैरेलल में डायरेक्ट पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं, करंट क्यों निकालें, तो पावर विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बटे आर। सर वी स्क्वायर है 10, 10 का स्क्वायर 100, और आर कितना है 2.4, देखिए इतना हो गया 2.4। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से एक जीरो का ये, अगर इसको मैं अप्रॉक्सीमेट 25 मान लूँ तो 25 चौका 100 40, तो ये कितना आया 40 वाट, 40 वाट। अब ऊपर क्या लिखा है, कह रहा है एट द सेम वोल्टेज द पावर डिसिपेटेड बाय पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टर इज मोर 40 वाट देन दैट ऑफ सीरीज कनेक्टेड। यहां कितना आया मात्र 10 वाट, और यहां कितना निकला 40 वाट। तो पैरेलल में पावर डिसिपेशन ज्यादा होता है, इस एग्जांपल से ये प्रूव होता है।
आई होप आपको ये समझ आया होगा, पूरा एग्जाम्पल से भी करके दिखा दिया। क्या ये बात समझे? आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? पावर ऑफ बल्ब इन सीरीज एंड पैरेलल। देखिए कभी भी कोई, अब देखिए बल्ब की पावर की बात हो रही है, तो जब बल्ब की पावर की बात हो सीरीज या पैरेलल में, तो एक सिंपल सा रूल याद रखो, उल्टा मामला हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा पैरेलल में ज़्यादा आता है। तो आइए इसके बेसिस पे हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो आपको पता है कि इन सीरीज आर विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब सीरीज में आपको पता है करंट जो है वो सेम रहता है। बल्ब के लिए अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊं तो पावर विल बी कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V स्क्वायर R इक्विवेलेंट प्लस V2 का स्क्वायर बटे R इक्विवेलेंट। ठीक है, अरे R इक्विवेलेंट नहीं, R1 प्लस R2। एक सेकेंड भाई, ये R1 और ये R2 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अरे एक सेकेंड यार, क्या गलती हो रही है, छी पावर है ना, V स्क्वायर बाय P, सॉरी दिस इज P नेट, दिस इज P1 प्लस P2। अब सही है। तो रेजिस्टेंस के नेटवर्क को हम ऐसे बना सकते हैं। अच्छा सीरीज है, सीरीज में मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं इस पर दोनों का वोल्टेज ड्रॉप निकालूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 बाय पी नेट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2। तो सीरीज में पावर का आप ये फॉर्मूला इजीली यूज कर सकते हैं। अब आते हैं पैरेलल की तरफ। तो पावर इन पैरेलल सर्किट, आपको पता है पैरेलल में 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। यहाँ पर अगर आप सेम फॉर्मूला लगाए तो पावर के लिए आप बोल सकते हैं 1 बाय R कितना होता है, R हो जाएगा V स्क्वायर बाय P, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बटे का P नेट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा V स्क्वायर बटे का P1 प्लस V स्क्वायर बटे का P2। बेटा V स्क्वायर कट जाएगा, P नेट विल बी P1 प्लस P2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर इन सीरीज, पावर इन पैरेलल। सो ये पैरेलल का फॉर्मूला आपके पास है और वो सीरीज का फॉर्मूला आपके पास पावर का आ गया। आइए इसके बेसिस पे देखते हैं कुछ। अच्छा सवाल से पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी देख लें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिक क्या है, तो हमेशा याद रखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है वो सिंपल पावर इनटू टाइम होती है, पावर इनटू समय। बस इतना बेसिक याद रखो। अब पावर इनटू समय याद है तो पावर क्या होता है, पावर होता है वी आई इंटू में टी, वी आई टी। तो इलेक्ट्रिकल पावर का ये एक फॉर्मूला बन गया। अच्छा पावर आपने ये पढ़ा है आई स्क्वायर आर टी होता है, तो आई स्क्वायर आर और टी ये भी एक फॉर्मूला बन गया। पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर टी, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आपके पास ये तीनों फॉर्मूले बन चुके हैं। ये तीनों फॉर्मूले आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हैं, जिसमें ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपने 10वीं में पढ़ा है जिसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये कहलाता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या ये बात आप समझे? तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्मूला है। देखो होता क्या है कि जो मोटा मोटा अभी आप पढ़ रहे हो ना, रजिस्टर की आदत है वो एनर्जी को हीट के फॉर्म में एक तरीके से स्टोर नहीं कर पाता बट डिसिपेट कर देता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है वो उसी हीट की फॉर्म की बात हो रही है, क्योंकि जितना भी रेजिस्टेंस होता है उससे वो रेजिस्टेंस जो है वो हीट की फॉर्म में एनर्जी को ग्रास्प कर लेता, पकड़ लेता है और फिर छोड़ देता है हवा में। तो यहाँ पर हम जितनी एनर्जी की बात कर रहे हैं वो सब वो हीट एनर्जी है। अब देखो कह भी रहा है, अच्छा इलेक्ट्रिकली कैसे डिफाइन करता है, इट इज डिफाइन एज द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ इतना बैटरी इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट। ये है बस बेसिकली, ठीक है ना। टोटल वर्क डन, भाई एनर्जी और वर्क को रिलेटेड है इसलिए टोटल वर्क डन कर रहा है। सिंबल हीट एनर्जी का ये है। यूनिट कितनी है, जूल होती है। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक कमर्शियल यूनिट भी होती है इसकी, कमर्शियल यूनिट भी होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये कितनी होती है, ये होती है 1 किलोवाट आवर।
ठीक है ना। जूल बहुत ही छोटी यूनिट है, हालांकि इससे छोटी भी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन किलोवाट आवर इंडस्ट्रियल यूनिट है। आपके घर में जो बिजली आती है, जिसको आप कहते हो एक यूनिट का रेट आप लोगों को पता होना चाहिए आपके शहर में कितना है, तो वो एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर है। किलो का मतलब 1000, वाट का मतलब वाट, और घंटे को सेकंड में चेंज करो क्योंकि जूल में एनर्जी सेकंड्स के हिसाब से देखी जाती है। तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। तो ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 3 4 5 6 जूल। तो ये बराबर होता है 1 किलोवाट आवर के। ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। मीटर, इसको बोलते हैं बेटा एनर्जी मीटर। आपके घरों के बाहर जो मीटर लगा है वो एनर्जी मीटर ही है। क्या आप ये बात समझे? तो ये इसका मोटा मोटा आइडिया है जो आपको पता रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट। आइए अब क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं फटाफट, एक सांस में क्वेश्चन निपटाते हैं। कह रहा है इन द गिवन नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड द हीट डेवलप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर के अक्रॉस हीट डेवलप बता दो इन 2 सेकेंड, मतलब एनर्जी पूछ रहा है तो 2 सेकेंड के लिए आप बता दो। तो एनर्जी का फॉर्मूला आप पता है I²RT, तो वो बताइए। देखिए 6 और 3 इसको सॉल्व करो। अब तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये आपको सॉल्व क्या याद हो गया होगा। 6 और 3 को सॉल्व करते हैं तो 2 ओम आता है, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, मतलब आर इक्विवेलेंट कितना है? आर इक्विवेलेंट कितना है सर? 10 ओम। वोल्टेज कितना है सर? 20 वोल्ट। आई कितना आया सर? 20/10 यानी कि 2 एम्पियर। अब यानी 2 एम्पियर जा रहा है, क्या कह रहे हो? 2 एम्पियर जा रहा है, ये रहा 2 एम्पियर इसमें गया। अब ये 2 एम्पियर यहाँ बटेगा और यहाँ आके फिर से 2 एम्पियर बटे हो जाएगा। क्या आप ये बात समझे? अब 6 और 3 में कितना जाएगा? तो वही तरीका रेजिस्टेंस का जो मैंने बताया था। हालांकि ये चीज़ दिमाग में करनी है फटाफट, लेकिन मैं अभी आराम से करके दिखा रहा हूँ। देखो 6 और 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब जो 6 ओम है और जो 3 ओम है ये मोटा मोटा 2:1 रेशो में है। बांटना कितना है? 2 ही एम्पियर बांटना है। तो एक यूनिट कितने की हो गई? एक यूनिट कितने की हो गई सर? टोटल कितनी है? 2 और 1 3, तो एक यूनिट होती है टोटल यूनिट। टोटल यूनिट, अरे जैसे मान लो 10 टॉफ़ी है, 10 टॉफ़ी है, 20 बच्चों में बांटनी है। 10 टॉफ़ी 20 में कैसे बांटोगे? 10 टॉफ़ी है, 5 बच्चे हैं, तो 10 टॉफ़ी 5 बच्चों में बांटनी है। तो एक बच्चे को कितनी मिली? कितनी मिली बताओ? ऐसे ही 10 टॉफ़ी है, 5 बच्चों में बांट दी, कितनी मिली एक को? 2 तुम्हारा आया कैसे? तुमने देखा कि कितनी टॉफ़ियाँ हैं, कितनी टॉफ़ियाँ हैं, कितनी टॉफ़ियाँ हैं, कितना करंट है? तुमने बोला 2, तो तुमने ऊपर रखा। जो अवेलेबल है क्वांटिटी वो ऊपर रखी, तो तुमने रखा यहाँ पर एम्पियर है तो 2 ऊपर। बांटना कितनों में? 3 में, तो 2/3 1 यूनिट आया। अब वहाँ तुम्हारी 2 टॉफ़ी कैसे आई? टोटल बच्चे कितने हैं? तुमने बोला सर टोटल बच्चे तो 10 हैं, सॉरी 10 टॉफ़ियाँ थी ना, बच्चे कितने थे? 5 थे। तो तुम टोटल टॉफ़ियाँ कितनी थी? तो अवेलेबल कितने हैं? 10 टॉफ़ियाँ हैं। बच्चे कितने हैं? टोटल यूनिट जिसमें बांटनी है सर 5 बच्चों में बांटनी है, तो 2 आंसर आए। तो बस इस टेक्निक को लगाया करो। तो एक यूनिट में कितनी आ रही है? 2/3। अब इसको बस उल्टा डाल दिया करो। उल्टा क्यों डालें? अरे जहाँ रेजिस्टेंस कम है वहाँ सप्लाई ज़्यादा जाती है, जहाँ करंट ज़्यादा, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ करंट कम जाता है। तो एक यूनिट जाएगा इधर, एक यूनिट जाएगा इधर और 2 यूनिट जाएंगे इधर। अगर एक यूनिट 2/3 है तो 2 यूनिट कितनी हो जाएगी सर? ट्वाइस ऑफ 2/3 यानी 4/3। देखो इन दोनों को ऐड करो, 4 और 2 6, 6/3 इज 2, वापस से 2 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये है यहाँ जाएगा आपका 2/3 एम्पियर और यहाँ जाएगा आपका 4/3 एम्पियर, ठीक है, और दोनों यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब अलग अलग हीट एनर्जी निकालनी है। हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? I²RT। ध्यान से देखो, करंट तो 2 एम्पियर फिक्स है, तो 2 का स्क्वायर। सर टी भी फिक्स है, टी कितना है? 2 सेकंड के लिए पूछ रहा है, तो टी भी फिक्स है, 2 हो गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू डालते जाओ और तुम्हारा आंसर आता जाएगा, तुम्हारा आंसर आता जाएगा। कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। आइए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या क्या है? पहले है 3 ओम, दूसरे में है 6 ओम, फिर है 2 ओम। अच्छा यहाँ मैं चेंज कर दूंगा करंट को, और यहाँ है 5 ओम, यहाँ है 5 ओम। हमारे यहाँ पे करंट भी चेंज हो गया ना, कोई नहीं। आइए सॉल्व करते हैं। तो कितना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये आ गया 24 जूल।
यहाँ कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 8 जा 40, यहाँ आ गया 40 जूल। ठीक है, अब क्या इन दोनों में बताना है, तो भैया इसमें 6 ओम में करंट जा रहा है 2/3 और इसमें जा रहा है 4/3, तो 2/3 का स्क्वायर और यहाँ जा रहा है 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर इतना जा रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 × 8 बटे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 8 16/3 जूल, ये यहाँ आया। इसको सॉल्व करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 × 2 दूनी 4/3। अब ये कटेगा नहीं तो इसको भैया ऐसे ही रखो, 6 चौक 24, 4 64/3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो मैंने कोशिश करी है कि इसको एक ऐसे ढंग से करा है कि पिछला भी कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको आपको ऐसे करके दिखा दिया और यहाँ ये सवाल होता है खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी। देखो इस क्वेश्चन में कितनी चीज़ें प्रीवियस सारे लेक्चर्स कवर हैं। देखो पहले कह रहा है कि पावर सप्लाई बता दो, 10 वोल्ट कितना दे रहा है, 4 वोल्ट कितना दे रहा है और 3 वोल्ट में कितनी जा रही है। पहले तो भैया पहले तो नेट वोल्टेज निकालो। देखो सीरीज कनेक्शन है और सीरीज कनेक्शन में कैसे लगे हैं, अलग अलग लगे हैं, ये इधर मुंह करके ये इधर मुंह, तो आप बोल सकते हो कि वी नेट कितना होगा, वी नेट होगा 10 - 4 यानी कि 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। अब आर इक्विवेलेंट कितना है सर, आर इक्विवेलेंट है 3 ओम, 3 ओम लगा है ना, तो करंट निकाल लो। करंट कितना आ गया सर, V/R इक्विवेलेंट यानी 6/3 यानी कि 2 एम्पियर। मतलब आपको पता चल गया इसमें 2 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। कैसे दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा, उल्टा मत बना देना, ऐसे दौड़ेगा। क्यों सर आपको कैसे पता है ऐसे, अबे 10 ज़्यादा है ना, तो जो नेट वोल्टेज आएगी 6 वोल्ट वो ऐसे आएगी, ये ज़्यादा होता तो मैं इधर बनाता, तो करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आपके पास करंट आ गया 2 एम्पियर। अब निकालो तुम, फाइंड द पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट। निकाल लो भैया, पहला पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट। पावर का फॉर्मूला है V × I। V कितना है 10, I कितना आ रहा है 2 यानी कि 20 वाट। दूसरा आ जाओ, पावर सप्लाई बाय 4 वोल्ट कितना है, V कितना है 4, करंट कितना है 2 आया 8 वाट। तीसरा क्या कह रहा है, पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम। पावर का फॉर्मूला क्या है, I² R। I कितना है 2, 2 दूनी 4, R कितना है 3, 4 तिये 12 वाट, 12 वाट ये खा रहा है। क्या आप ये बात समझे, क्या ये चीज़ क्लियर हुई? देख लो, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। 12 और 8 20, ठीक है, ये सप्लाई कर रहा है। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि इससे जो पावर, जिससे जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी यहाँ खर्च हो रही है और इसको चार्ज मिल रहा है। ठीक है ना, सो दैट इज हाउ यू डू इट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर ईच ऑफ द 3 रेजिस्टेंस हैज रेटिंग 24 वाट। अच्छा, ये कह रहा है तीनों की रेटिंग कितनी है 24 वाट, मतलब ये भी 24 वाट का है, ये भी 24 वाट का है और ये भी 24 वाट का है। कह रहा है और रेजिस्टेंस इनका 6 ओम है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम पावर रेटिंग। अब जब भी मैक्सिमम पावर रेटिंग आ जाए तब क्या करें, मैक्सिमम पावर मतलब कितनी मैक्सिमम पावर इसमें से जा सकती है। भाई सर्किट देखो, ये पैरेलल में और फिर सीरीज में, इसका मतलब इन तीनों की, देखो तीनों सेम है, सभी की अपनी करंट होल्डिंग कैपेसिटी होती है। पावर इज I² RT, ये भी होता है, पावर इज I² R, सॉरी टाइम नहीं आता, I² R। तो इन तीनों की अपनी अपनी करंट होल्डिंग कैपेसिटी तो है ना, जरूरत से ज़्यादा करंट चला जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा। तो हम मैक्सिमम करंट निकाल लेते हैं कि कितना इसमें से जा सकता है। एक बार मैक्सिमम करंट आ जाए उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं। आओ किसी एक बल्ब का, कोई सा भी एक बल्ब का निकालो, आओ करंट रेटिंग ऑफ बल्ब निकालते हैं पहले। करंट रेटिंग ऑफ बल्ब आइए निकालते हैं। तो पावर का क्या फॉर्मूला है, पावर इज I² R, तो I² विल बी P/R। पावर कितनी है 24, R कितना है 6, 4 ओम, तो I² इज 4 ओम, तो I विल बी 2। इस I विल बी क्या हो गया मास्टर तुम्हें, 2 एम्पियर 2 एम्पियर। इसका मतलब हर बल्ब 2 एम्पियर अपने अंदर से क्रॉस करवाने का मादा रखता है ना। तो सर इसमें भी 2 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 2 एम्पियर नहीं, क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएंगे, ये भाई सिधार जाएगा, फट जाएगा। यानी इसमें से 2 एम्पियर जाना चाहिए, ये बात समझे। मतलब इसमें से कितना एम्पियर जाना चाहिए, 2 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर ही जाना चाहिए।
यहाँ 2 एम्पियर का मतलब यहाँ आएगा 1 एम्पियर और यहाँ भी आएगा 1 एम्पियर। क्या आप ये बात समझे? क्या ये बात समझे बेड़ू? बताओ, समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? अब तुम्हें पता चल गया मोटा मोटा 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। टोटल रेजिस्टेंस देख लो कितना है, 6 और 6 पैरेलल में यानी 3 ओम, 3 और 6 सीरीज में यानी 9 ओम। तो जो मैक्सिमम पावर आएगी पी मैक्स जो आएगा वो आएगा आई स्क्वायर आर, करंट है 2 का स्क्वायर इंटू में आर कितना है 9, 4 इंटू 9 यानी 36 वाट इज पी मैक्स। खत्म। ध्यान से देखो, मैंने इनका पूरा कॉम्बिनेशन में कितना करंट जा सकता है उसको निकालने के लिए सारा तामझाम करा है। मेरे हिसाब से 2 एम्पियर का करंट ही मैक्सिमम इस नेटवर्क में जा सकता है। 2 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये दोनों तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक से ज़्यादा 1.5 भी, अभी तो ये 1 एम्पियर और अपने अंदर से लेके जा सकते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, यह फट जाएगा, इसलिए ये मैक्सिमम पावर इतनी हो सकती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्या आपको कह रहा है 2 कॉइल ऑफ पावर 60 वाट एंड 100 वाट एंड बोथ ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट टेक्स 2 मिनट एंड 1.5 मिनट सेपरेटली टू बॉयल द। अरे गर्मियों में पानी बॉयल करते हैं ना, उसके लिए वो जो रॉड होती है वो रॉड है, एक 60 वाट की एक 100 वाट की। एक रॉड 2 मिनट लेती है, एक रॉड 1.5 मिनट। बाप रे, इतना जल्दी। टू बॉयल द सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, एक वाटर को सर्टेन अमाउंट में बॉयल करने के लिए। कह रहे इफ दे आर जॉइंड इन सीरीज एंड इन पैरेलल देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू बॉयल द सेम वाटर इन द 2 केस। अच्छा, सीरीज और पैरेलल में वो कह रहा है अगर सीरीज में रखा और पैरेलल में रखा तो रेशियो बता दो कि कितना टाइम लगेगा। अच्छा, समझो। पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, एक सेकेंड 2 मिनट है ना, समय भी आ रहा है। ठीक, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, ये एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि यहाँ पर मेरे को पावर दे रखी है 60 और 100 और साथ में ऑपरेटिंग वोल्टेज भी दे रखी है 220 वोल्ट। इसको आप ऐसे समझो कि जो एनर्जी है, जो एनर्जी निकल रही है हीट के फॉर्म में, वो यहाँ पर आई स्क्वायर पे, आर पे और टी पे डिपेंड करती है। ठीक, अब जहाँ पर ये जो पावर है ये दे रखी है 60 एंड 100, ठीक है ना। जहाँ पर अभी तो 60 और 100 वाट इतने टाइम में इसको उबाल डालते हैं, ठीक है, लेकिन आगे जाके अगर ये वाटेज कम या ज़्यादा हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है हमको पता है सीरीज में अलग हो जाता है पैरेलल में। अब सीरीज में कितना होगा, आइए आर सीरीज में इसको सॉल्व करेंगे टोटल, तो वाटेज कितनी आएगी, तो पी सीरीज कितना आएगा। सर सीरीज में फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है 1 बाय P1 वाला, तो ये हो जाएगा 60 इंटू में 100 अपॉन में 60 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 6000 बटे 160 बटे 160। सॉल्व करो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 150, 75 और सॉल्व करो तो आएगा 37.5, ठीक है ना, 37.5 इतना वाट आ रहा है। और पैरेलल में पी पैरेलल इज 60 प्लस 100 इज 160 वाट। मतलब सीरीज में सर ये पावर है और पैरेलल में इतनी पावर है, ठीक है ना। अब पावर के इस फॉर्मूले को देखो, एनर्जी के इस फॉर्मूले को देखो। सर एनर्जी इसको हटा भी दूं, V²/R भी कर दूं, लेकिन आपको मोटा मोटा E = PT तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ सर मिलेगा। अब सर जहाँ पर पावर बढ़ जाएगी तो वो सेम एनर्जी निकालने के लिए समय कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। जहाँ पर भी पावर कम हो गई तो समय बढ़ जाएगा। बेटा दो चीज़ें हमेशा याद रखो, जो इस तरफ =2 के आप इस तरफ रखते हो ना, वो हमेशा अपोजिट होती हैं फेज में, वो कभी सेम फेज में नहीं होती।
सुनने में अटपटा लग रहा है लेकिन हमेशा ट्रू यही है। जो चीज़ें इस तरफ आमने सामने है, ये दोनों हमेशा अपोजिट इन फेज है। एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा इसको कांस्टेंट रखने के लिए। क्या आप ये बात समझे? इसका मतलब ये हो गया कि जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर है। यानी आपका जो फाइनल आंसर होगा टी सीरीज बटे टी पैरेलल, यही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है। इसका जो रेशो होगा वो पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी पावर इन सीरीज विल बी नीचे एंड पावर इन पैरेलल विल बी ऊपर 160। इसको काट लेना, काटा पीटी करके जो भी नंबर आया वही आपका आंसर होगा। दैट इज हाउ यू डू इट, सिंपल तरीके से, विदाउट एनी कैलकुलेशन। ठीक है, तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है समाप्त, चैप्टर 3 होता है ख़त्म। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जिसका वीडियो आएगा कल, और चैप्टर 4 की फिर सीरीज़ चलेगी। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आपके हाफ ईयरली भी आ रहे हैं, तो हाफ ईयरली से रिलेटेड इफ़ यू वांट कि मैं आऊँ और लाइव सेशन लूँ तो सिर्फ कमेंट ज़रूर करना वो टॉपिक जो आप मेरे से पर्सनली पढ़ना चाहते हो। आई विल पर्सनली टेक अ लाइव सेशन ऑफ दोस्त। अगर आपकी उसमें दिक्कत रही तो प्लीज़ आप ज्वाइन करना। अगर दिक्कत नहीं भी रही तो भी हमारा लाइव सेशन देखना, आपको आइडिया लगेगा कि हाफ ईयरली में क्या क्या आ रहा है। और अगर ज़्यादा चिंता है तो यहाँ पर जाओ, क्लिक करो, बढ़िया से हमने हाफ ईयरली के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच चैप्टर, क्या क्या बार बार आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन किन किन टॉपिक में से निकल के आ रहे हैं, सब हमने कवर करा है। तो वो भी वीडियो आपके लिए है, जाओ देखो और तैयारी बढ़िया से करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बढ़िया से चिल करो, रिलैक्स करो और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।